आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना एमसेट के नतायज हुए जारी। एग्रीकल्चर में 86% और इंजीनियरिंग में 80% तलबा कामयाब। तेलंगाना एमसेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 86% तलबा एग्रीकल्चर और 80% इंजीनियरिंग में कामयाब हुए। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मासाब टैंक हैदराबाद में हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ नतायज का इजरा किया। एमसेट एग्रीकल्चर के शुबे में 84% लड़के और 87% लड़कियां पास हुई। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 79% लड़के और 82% लड़कियां पास हुई हैं। नतायज सरकारी वेबसाइट mset.tschE.ac.in पर देखे जा सकते हैं। वज़ीर तालीम ने कहा कि दाखिले के अमल से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। बेटी की शादी के मंडप में बाप की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में अफसोसनाक वाकया। बेटी की शादी के मंडप में ही बाप की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खन्ने में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 56 साल एल शंकर विट्ठल नगर में अपनी बहू, बेटे और बेटी के साथ रहता है। शंकर की बेटी की शादी कल रात मुकामी संगारेनी कम्युनिटी हॉल में अंजाम पाई। शादी के मौके पर वो काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। बेटी की शादी की मसरूफियत की वजह से वो थककर कुर्सी पर बैठ गया। इसी दौरान तवाजुन खोकर वो कुर्सी पर से गिर गया। वहां मौजूद उसके रिश्तेदारों ने उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उनको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी के घर में मातम छा गया। कटा हुआ सर मिलने के 8 दिन बाद खातून के जिस्म के टुकड़े टुकड़े फ्रीज से बरामद। हैदराबाद में सनसनीखेज कत्ल का मुअम्मा हल। हैदराबाद में एक शख्स ने कर्ज देने वाली खातून का बेदर्दी से सर कलम कर दिया और जिस्म के आज़ा घर के फ्रिज में छुपा दिए। यह अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के चैतन्यपुरी में पेश आया। मुलजिम को पुलिस ने चहारशंबे को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 8 दिन पहले हैदराबाद के चादरघाट मूसा नदी में एक खातून का सर प्लास्टिक के कवर में मिला था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी मच गई थी। कटे हुए सर को पुलिस ने महफूज करते हुए मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। सर के जरिए मतूफी खानदान के ठिकाने का पता लगाने के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई थी। पुलिस ने खातून के सर के साथ पोस्टर छापे। पुलिस ने मलकपेट, सईदाबाद, चादरघाट और पुराने शहर में पोस्टर जारी करते हुए और पूछताछ की थी, जिसके बाद खातून की शनाख्त अनुराधा के तौर पर हुई, जो बतौर नर्स काम करती थी। मतूफी की बहन और बहनवई ने उसकी शनाख्त अनुराधा के नाम से की। इसकी बहन ने बताया कि मतूफी सूद पर रकम दिया करती थी और इसे पैसों के लिए कत्ल किया गया होगा। मतूफी की बहन और बहनवई की इत्तला पर मुलजिम चंद्रमौली की शनाख्त करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ किया कि उसने नाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिया। चैतन्यपुरी में मुलजिम के घर पुलिस पहुंच गई, जहां वो फ्रिज में खातून के पैरों को देखने के बाद चौंक गए। मुलजिम ने अनुराधा के जिस्म के आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और टांगे फ्रिज में छुपा दी थी। उसने जिस्म के बाकी हिस्सों को बकेट में छुपा दिया था। पुलिस ने मतूफी के आज़ा को उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एनटीआर मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी दोबारा इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। ऐसे में स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से आन जहानी एनटीआर के मुजस्समे की नकाबकुशाई ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। स्पीकर असेंबली, जो बीआरएस के क़याम के बाद पार्टी के कई सरगर्मियों और इजलासों में शिरकत कर चुके हैं, उन्होंने कल कुतुबुल्लापुर असेंबली हल्के के तहत बहादुरपल्ली चौराहे पर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के बानी आन जहानी एनटी रामाराव के मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी। तकरीब में मुकामी बीआरएस रुकन असेंबली के पी विवेकानंद और दिगर कायदीन शरीक थे। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एनटीआर को खिराज पेश करते हुए कहा कि मुख्तलिफ वजूहात के तहत एनटीआर ने सियासत में हिस्सा लिया था। 1983 से पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को नई दिल्ली में हाई कमान के रूबरू झुकना पड़ता था। तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के नाम पर एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी कायम की। सदर के बजाय वजीर आजम क्यों कर रहे हैं इफ्तिताह? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए पार्लियामेंट हाउस का मामला। हस्ब इख्तलाफ की 19 जमातों की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नए पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब के बायकाट के ऐलान के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। एक मफाद आम्मा की अर्जी दायर करके कहा गया है कि सदर पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है और लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनसे इफ्तिताह न कराने का जो फैसला लिया है वो नामुनासिब है। ये अर्जी CR जयासुक्यून की जानिब से दायर की गई है, जो पेशे से वकील है और मफाद आम्मा की अर्जियां दायर करते रहते हैं। ख्याल रहे कि वजीर आजम मोदी 28 मई को मुल्क की नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अपोजिशन जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं।
उनका कहना है कि पार्लियामेंट का इफ्तिताह सिर्फ मुल्क के सदर को करना चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो अपोजिशन की कुल 19 जमातों ने इफ्तिताही प्रोग्राम के बाइकाट का फैसला किया है। मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत नाजुक, आईसीयू में दाखिल। उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत नाजुक है। वो तवील अरसे से बीमार थे। आज उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया। मुनव्वर राना की इससे पहले डायलिसिस चल रही थी। वो कई अमराज के शिकार हैं। आज लखनऊ में वाक़ रिहायशगाह पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनके अहल खाना ने अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल कराया। कर्नाटका में तालिमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का कानून वापस होगा। भारी अक्सरियत से जीतकर कर्नाटका में हुकूमत बनाने के बाद अब सीएम सिद्धरामैया समेत तमाम वज़रा एक्शन में हैं। सबसे पहले बीजेपी हुकूमत की तरफ से लाए गए मुतनाज़ा क़वानीन को खत्म करने की तैयारियां की जा रही हैं। कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत में वजीर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रिनिक खड़गे ने इस हवाले से बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इशारों में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात भी कही। इसके अलावा प्रिनिक ने हिजाब पर पाबंदी, गाय के ज़बीहे और तब्दीली मजहब का भी जिक्र किया। कर्नाटका हुकूमत के वजीर प्रिनिक खड़गे ने बजरंग दल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कोई भी तंजीम जो दहशतगर्दी फैलाएगी या कर्नाटका में अमन खराब करने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर पाबंदी लगाने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, ताहम 5 को तरजीह दी जाएगी। गारंटी पूरी करनी है। आरएसएस पीएफआई का मामला बाद में आएगा। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियानक ने भी बीजेपी की मुंबई हुकूमत में बनाए गए क़वानीन को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा, हिजाब कानून, गाय के ज़बीहे के खिलाफ कानून, बीजेपी हुकूमत के दौर में बनाए गए मजहब की तब्दीली से मुताल्लिक़ कानून, 10 ऐसे क़वानीन हैं जिन्हें वापस ले लिया जाएगा। पीएम मोदी ने किया उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह। देहरादून से दिल्ली का सफर 4 घंटे 45 मिनट में मुकम्मल होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। वंदे भारत ट्रेन के देहरादून से दिल्ली के दरमियान सिर्फ 5 स्टॉप्स होंगे। इनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल हैं। ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा होगी। इस मौके पर वजीर आजम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन देवभूमि के लिए एक अजीम तोहफा है, जो रियासत की हमजहत तरक्की को रफ्तार मिलेगी। वजीर आजम मोदी ने कहा, देहरादून रेलवे स्टेशन पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। वजीर आजम ने उत्तराखंड में रेलवे की 100% बरक़ी कारी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु, रियासती हुकूमत के वज़रा, मुकामी MP, MLAs और मेयर मौजूद थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.